कर देते हैं, इसका रिएक्शन करवा देते हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, क्लोरीनेशन हुआ। तो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 से क्या होगा, रिंग के ऊपर डायरेक्टली जाकर Cl ग्रुप अटैच हो जाएगा। अगर बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरोबेंजीन के बन जाएंगे। अब जो 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के बने, इनका रिएक्शंस कराएंगे सोडियम के साथ यूज़ करेंगे ड्राई ईथर। तो 2 हेलोरीन्स के जो मॉलिक्यूल हैं क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद बाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस रिएक्शंस को हम लोग डायरेक्टली फिटिक रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर मेंशन्ड इन द ब्रैकेट। तो इन कंपाउंड्स में इनको हम लोगों ने इनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग फर्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं, तो पहले तो जो 1, 2, 3 अगर तीनों कंपाउंड्स को देखें, सभी के सभी हेलोरीन्स हैं। तो पहला पॉइंट ये आता है, जो हेलोरीन्स होते हैं अगर उनके साथ उनके अंदर होने वाला जो रिएक्शन होता है वो ArSN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं और ArSN2 के अंदर कार्बोएनाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, कार्बोएनाइन इंटरमीडिएट। इसका जो रिएक्टिविटी होगा, तो रिएक्टिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन। इसका मतलब इस क्वेश्चंस में हम लोगों का काम है सिर्फ कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को चेक करना, जिसमें कार्बोनाइन जितना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा उतना वो कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो पहले वाले ऑप्शंस को देखते हैं। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में अगर देखें ध्यान से, तो बेंजीन रिंग के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे NO2 है। तो ये जो NO2 लगा हुआ है ये मेटा पोजिशंस पे है, तो मेटा पोजिशंस पे ओनली -I इफेक्ट लगाएगा। सेकेंड वाले कंपाउंड में बेंजीन रिंग के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है और 2 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं। तो जो NO2 लगे हुए हैं ऑर्थो पैरा पे हैं, तो पहले वाला जो होगा ऑर्थो वाला भी -M इफेक्ट लगा पाएगा और पैरा वाला भी -M इफेक्ट लगाएगा। और थर्ड वाले कंपाउंड्स के अंदर फ्लोरीन के साथ जो 2 रिंग के साथ जो 2 NO2 लगे हुए हैं दोनों मेटा पे हैं, तो दोनों मेटा पे होने की वजह से दोनों का -I और -I इफेक्ट लगेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो कार्बोनाइन बनेगा वो B वाले केस में होगा, फिर C में, फिर A में। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है और जो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट का जो आंसर बनेगा, फाइनली आंसर बनेगा, वो बन जाएगा BCA, या फिर इसको लिख सकते हैं सेकंड वाला सबसे ज़्यादा, देन थर्ड वन और सबसे लास्ट में फर्स्ट वन। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, अब उसको देख लेते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में ना देखो, एक तो पहले जो फोर्थ वाला ऑप्शन है उसको आप लोगों ने कट करना है, फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। और सेकंड में से ना यहाँ से एक NO2 को आप लोग हटा दीजिए। एक तो यहाँ से एक NO2 को आप लोगों ने हटाना है, दूसरा फोर्थ वाले पार्ट को आप लोगों ने एलिमिनेट कर देना है। तो हमारे पास जो बनेगा, तो अब इनके बेसिस पे रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है। तो Br लगा हुआ है, Br के साथ लगा हुआ है NO2, ये पैरा पोजिशंस पे है, तो पैरा पोजिशंस पे NO2 ये अपना -M इफेक्ट लगाएगा। सेकंड कंपाउंड रिंग के साथ Br लगा हुआ है, मेटा पोजिशंस पे NO2 है, तो मेटा पोजिशंस पे जो NO2 होगा वो ओनली -I इफेक्ट लगा पाएगा। C कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग के साथ Br लगा हुआ है और यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप हैं और वो लगे हुए हैं ऑर्थो पैरा पे, तो ये वाला जो NO2 होगा ये भी -M लगाएगा, ये भी -M लगाएगा। तो कार्बोएनाइन का अगर मैं स्टेबिलिटी चेक करते हैं, तो कार्बोनाइन का जो स्टेबिलिटी दिखाई देता है, थर्ड कंपाउंड जिसमें -M सबसे ज़्यादा लग रहा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब इस कंपाउंड का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा, थर्ड कंपाउंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन फर्स्ट और सबसे लास्ट में आएगा सेकेंड वाला। इसका जो थर्ड ऑप्शन है, अब थर्ड केस के बारे में बात करते हैं। अगर थर्ड केस को देखें, तो थर्ड केस में हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है यहाँ पे Cl, 3 फिनाइल रिंग को आपस में अटैच किया हुआ है, यस 3 फिनाइल रिंग को आपस में अटैच करने के बाद सेंटर वाली रिंग के साथ NO2, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। तो इन्होंने Cl को नंबर दे दिया 1,
ये था सेकंड और ये था थर्ड। अब इनका रिएक्टिविटी चेक करना है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। देखो इसको कैसे करेंगे। आपको बोला था है तो सभी के सभी हेलोवेरिन्स वाले केसेस हैं, सब में इंटरमीडिएट भी कार्बन आयन बनेगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन हम लोगों ने चेक करना है किस केस में बनने वाला है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा अगर हम इसको ध्यान से सोचें, अगर आप लोग इस Cl के रिस्पेक्ट में देखते हो तो इस Cl के रिस्पेक्ट में ये वाला जो NO2 है, सेकंड वाले Cl के रिस्पेक्ट में NO2 पैरा पोजीशंस पे है। तो इसका मतलब सेकंड वाले Cl पे NO2 अपना -m इफेक्ट लगा सकता है सेकंड के रिस्पेक्ट में। मतलब मैं ये लिखूंगा कि जो सेकंड वाला है उसके रिस्पेक्ट में NO2 अपना -m इफेक्ट लगाएगा। अगर हम लोग फर्स्ट के रिस्पेक्ट में देखें ना, तो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में भी NO2 अपना -m इफेक्ट लगाएगा। क्यों? जब आप लोग फर्स्ट में कार्बोनेट बनाने पे रेजोनेंस चलाओगे तो वो रेजोनेंस अगली रिंग के अंदर भी शिफ्ट होगा हमारे पास, और अगली रिंग के अंदर शिफ्ट होता हुआ तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में जो NO2 है वो अपना -m लगा पाएगा, जबकि थर्ड वाला जो हमारे पास लगा हुआ है, जो थर्ड वाला केस है उसमें जो Cl लगा हुआ है, जब उस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो जो NO2 वाला ग्रुप है वो ओनली -I इफेक्ट अपना इंट्रोड्यूस कर पाएगा, क्योंकि जब वो रेजोनेंस के थ्रू नेगेटिव आयन सेकेंड रिंग के अंदर घूमेगा तो ये जो NO2 लगा हुआ है वो उसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजिशंस पे है। दैट्स वाई NO2 सिर्फ -I लगा पाएगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बन आयन बनेगा वो सेकंड और फर्स्ट में बनेगा, तो थर्ड का रिएक्टिविटी सबसे कम होना चाहिए। तो मैं इसको बोल देता हूँ कि सेकंड और फर्स्ट को मैं आगे रखता हुआ थर्ड को सबसे लास्ट में रखूंगा। अब सेकंड और फर्स्ट में और कैसे सोचेंगे, NO2 सेकंड के ज़्यादा नज़दीक है तो इसका -I भी लगता है। तो सेकंड वाले में जो -I होगा, सेकंड और फर्स्ट में जो होगा, इनका कंपैरिजन -I के बेसिस पे होगा, क्योंकि जो सेकंड वाला केस है उस NO2 सेकंड वाले Cl के रिस्पेक्ट में ज़्यादा नज़दीक है। इसका मतलब सेकंड वाले के केस में NO2 अपना -I ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगाएगा, तो जिसकी वजह से सेकंड वाला सबसे आगे आएगा, फिर आएगा फर्स्ट वन और सबसे लास्ट में आएगा थर्ड। अब मैं इसको आपको पूरा सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। देखो इसमें ऐसा होगा, जैसे ये फिनाइल रिंग था अपने पास, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, अगली फिनाइल रिंग फिर हमारे पास है, एक फिनाइल रिंग और है, यहाँ पे Cl है। मान लेते हैं जो न्यूक्लियोफाइल था उस न्यूक्लियोफाइल ने ये वाले कार्बन के ऊपर अटैक किया, यहाँ पे अटैक करेगा, तो जैसे ही अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होगा, राइट। और ये वाला जो पाई बॉन्ड है बेटा वो यहाँ पे आ सकता है। मैंने जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट शो किया और यहीं पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है उनका, यार NO2 लगा हुआ है, तो देखो क्या NO2 अपना -m इफेक्ट लगा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर अपने पास नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो नेगेटिव के साथ वाले कार्बन के ऊपर NO2 है, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो NO2 अपना -m इफेक्ट लगा पाएगा, राइट। ऐसे ही इधर सोच के देखो, अगर आप लोग इस वाले Cl के ऊपर अटैक करते हो, अगर हम लोग ये वाले Cl के ऊपर अटैक करते हैं, ये वाले Cl के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, राइट, और ये वाला बॉन्ड आगे इस तरफ चला जाएगा। तो आप लोग देखो कि ये वाला कार्बन था जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, अगर इस वाले कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो NO2 वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा, इसका मतलब NO2 -m इफेक्ट नहीं लगा पाएगा, राइट। तो जिसकी वजह से इसका जो फाइनल रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो बन जाएगा 2, 1, 3।